Hello guys, welcome to the 60-second series on CSIR NET and GATE exam. My name is Ashish and I am here to help you to get the most out of your exam prep. Here I will give you a quick tip, strategy or resource that you can use to get ready for your exams. We will help you understand what topic you need to focus on and how much time you need to allocate for each topic. Make sure to revise regularly. This will help you to retain the information. Let's get started. इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है और उसके फंक्शंस। गाइस ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे हमको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मगर इस पर आने से पहले हम थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को शाइन कर लेते हैं। इससे हमको टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी और हमको टॉपिक मगअप नहीं करना पड़ेगा। हम सबको पता है कि सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन स्पाइट ऑफ सेवरल डिफरेंसेस, एक चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा हमको दोनों में देखने को मिलता है, पर प्रोकैरियोट्स में ये साइटोसोल में होता है एज इट लैक्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में हमको रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है और प्रोसेसिंग के बाद साइटोसोल में प्रोटीन फॉर्मेशन देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ड्यू टू प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीनियर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर किसी जीन को एक्सप्रेस करना है तो वो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग की वजह से ही कर पाता है। प्रोटीन के पास अमाइनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सी टर्मिनल होते हैं, एंड नियर टू इट लाइज द सिग्नल सीक्वेंस, और इन सम केस सिग्नल सीक्वेंस आर प्रेजेंट एज ए पैच इन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन। एक बार प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, देन इट्स नेक्स्ट गोल इज टू रीच टू द साइट ऑफ एक्शन। यहीं पर काम आता है सिग्नल सीक्वेंस का। ये एड्रेस है जो डिटरमाइन करता है डेस्टिनेशन ऑफ प्रोटीन। लाइक इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट, आपने दिल्ली से पार्सल भेजा है मुंबई। ऑल यू नीड इज़ एड्रेस, एरिया एंड पिन कोड। So signal sequence is just a pin code used by the proteins in a cell. Now we look at this table. Hope you get a clear idea what is signal sequence and what is this table about. Guys, अब हमारा प्रोटीन साइटोसोल से अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर सिग्नल सीक्वेंस की हेल्प से ट्रेवल करेगा। प्रोटीन को अगर न्यूक्लियस में जाना है तो उसके पास आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच सीक्वेंस होना चाहिए, और न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होने के लिए मिथोनिन, ऑल्टरनेट ल्यूसिन प्लस फिनाइल एलिलीन होना चाहिए, जिसका कोड है PML। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, PML, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट के लिए आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए, जो कि अमाइनो टर्मिनल के नियर हो। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में सेरीन एंड थ्रियोनिन रिच सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए। पेरोक्सिसोम सिग्नल सीक्वेंस इज ए ट्राइपेप्टाइड विद सेरीन, लाइसिन एंड ल्यूसिन एट कार्बोक्सी टर्मिनल। फॉर इम्पोर्ट एट ER, ल्यूसिन रिच एट अमाइनो टर्मिनल, एंड फाइनली रिटर्न टू ER, a cadal sequence at a carboxy terminal where cadal is a single letter code for lysine, aspartate, glutamate, leucine. Well, that's all in this video. Hope you understand the topic. Do comment if you have any doubt. Peace out.